एक सोसाइटी में बढ़ती हुई इनइक्वालिटीज को कम करने के लिए जरूरी है सोसाइटी में सोशल जस्टिस को इम्प्लीमेंट करना। बट क्वेश्चन वही आता है कि सोशल जस्टिस को किस तरह परस्यू किया जा सकता है। सोशल जस्टिस को समझने के लिए अब तक हम इस चैप्टर में बहुत से टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, जैसे कि सोशल जस्टिस क्या है, इसके डायमेंशंस या जस्टिस के प्रिंसिपल्स के बारे में, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉन रॉल्स के द्वारा दी गई थ्योरी जस्टिस एज फेयरनेस के बारे में। बट क्वेश्चन अभी भी वही है कि सोसाइटल लेवल पर जस्टिस को किस तरह स्टैब्लिश किया जा सकता है। और इसी को समझने के लिए आज का हमारा टॉपिक है परसुइंग सोशल जस्टिस। हमारी सोसाइटी में फैली इनइक्वालिटीज हमें बताती हैं कि हमें जस्टिस की जरूरत क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, अपने आसपास ही आपको बहुत से ऐसे लोग दिखेंगे जिनके पास सभी फैसिलिटीज हैं, लाइक क्वालिटी एजुकेशन, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज। बट वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें शायद ही 2 वक्त का खाना नसीब होता हो। इसके अलावा ये लोग क्वालिटी वाली एजुकेशन या हेल्थ केयर फैसिलिटीज से तो काफी ज्यादा दूर हैं। इसीलिए ये लोग एक अच्छा लाइफस्टाइल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए ना तो इनके पास बहुत सी फैसिलिटीज हैं और ना ही अपॉर्चुनिटीज। मीन्स हम कह सकते हैं कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है और इन इनइक्वालिटीज के चलते सोसाइटी में सोशल जस्टिस की कमी देखी जा सकती है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इनइक्वालिटीज को पूरी तरह खत्म कर एक जस्ट सोसाइटी बनाई जा सकती है? तो आंसर है नहीं। हम चैप्टर 3 इक्वालिटी में इसके बारे में डिटेल से जान चुके हैं कि किसी भी सोसाइटी को एब्सोल्यूट इक्वल नहीं बनाया जा सकता है, बट सोशल जस्टिस को इम्प्लीमेंट कर हम एक ऐसी सोसाइटी जरूर बना सकते हैं जहां इनइक्वालिटी को कम से कम किया जा सके। बेसिकली एक सोसाइटी में डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंट लिविंग स्टैंडर्ड्स को एंजॉय करते हैं, बट इसे अनजस्ट नहीं कहा जा सकता है। फिर क्वेश्चन आता है कि आखिर किस तरह की सोसाइटी को अनजस्ट कहा जाता है। अ सोसाइटी वुड बी कंसिडर्ड अनजस्ट इफ द डिफरेंसेस बिटवीन रिच एंड पुअर आर सो ग्रेट। मींस अगर एक सोसाइटी में रिच और पुअर के बीच डिफरेंसेस काफी ज्यादा हैं, तो ऐसी सोसाइटी को अनजस्ट कहा जा सकता है। तब हम कह सकते हैं कि सोसाइटी अनइक्वल है, क्योंकि ऐसी सोसाइटी में डिप्राइव्ड सेक्शन के पास अपनी कंडीशंस को इम्प्रूव करने का कोई मौका नहीं होता है, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। तो अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि एक जस्ट सोसाइटी किसे कहा जाएगा। सो अ जस्ट सोसाइटी शुड प्रोवाइड पीपल विद द बेसिक मिनिमम कंडीशंस टू इनेबल देम टू लिव हेल्दी एंड सिक्योर लाइव्स एंड डेवलप देयर टैलेंट्स एज वेल एज इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू परस्यू देयर चूजन गोल्स इन सोसाइटी। मीन्स जस्ट सोसाइटी वो होगी जहाँ लोगों के पास बेसिक मिनिमम कंडीशंस हो। यानी आप एक ऐसी सोसाइटी को डेवलप कर दो जहां सभी एक हेल्दी और सिक्योर लाइफ जी सके और अपने टैलेंट को डेवलप भी कर सके, एज वेल एज अपने गोल को अचीव करने के लिए सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो। अब यहाँ आता है एक और क्वेश्चन कि हमने यहाँ बात की बेसिक मिनिमम कंडीशंस की, बट ये बेसिक मिनिमम कंडीशंस सेट कैसे की जाए, क्योंकि ये कंडीशन सोसाइटी टू सोसाइटी और कंट्री टू कंट्री वरी करती है और इसी को लेकर काफी डिबेट भी होती है। जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज लाइक स्वीडन एंड कनाडा, यहाँ बेसिक मिनिमम कंडीशन में शामिल किया जाता है फ्री एजुकेशन, हेल्थ केयर और सोशल सर्विसेज, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया में बेसिक मिनिमम कंडीशन में शामिल किया जाता है रोटी, कपड़ा और मकान, मीन्स फूड, क्लोथिंग, शेल्टर और बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड एजुकेशन। बट डिफरेंट कंट्रीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बेसिक नीड्स को कैलकुलेट करने के लिए बहुत से तरीके बताए गए हैं और ऑलमोस्ट सभी अग्री करते हैं कि बेसिक कंडीशन के लिए इम्पोर्टेंट है हेल्दी रहने के लिए बेसिक अमाउंट ऑफ नरिशमेंट, हाउसिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई, एजुकेशन और मिनिमम वेज। अब इन कंडीशंस को प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, जो अपने लोगों को ये बेसिक मिनिमम कंडीशंस को प्रोवाइड करेगी। पर अपने सभी सिटीजन को बेसिक कंडीशन को प्रोवाइड करना गवर्नमेंट के ऊपर हैवी बर्डन डालता है, पर्टिकुलरली उन कंट्रीज पर जहां गरीब लोगों के नंबर काफी ज्यादा हो, जैसे कि इंडिया। पर अगर हम सभी इस पर अग्री भी कर ले कि स्टेट को सोसाइटी के मोस्ट डिसएडवांटेज्ड सेक्शन की हेल्प करनी चाहिए, जिससे उन्हें भी दूसरों के बराबर लाया जा सके, तो इस पर भी डिसएग्रीमेंट होते हैं। इस बात को लेकर इस गोल को अचीव करने के बेस्ट मेथड्स कौन से होंगे, तो इसी को लेकर काफी डिबेट होती है जो हमारी सोसाइटी में आज भी चल रही है। जैसे कि क्या इस गोल को अचीव करने के लिए फ्री मार्केट के थ्रू ओपन कंपटीशन को प्रमोट किया जाए, जिससे सभी को आगे बढ़ने की इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, और दूसरा तरीका ये है कि गवर्नमेंट रिसोर्सेज को रीडिस्ट्रीब्यूट करे। मींस सोशल जस्टिस को इम्प्लीमेंट करने के लिए जरूरी है गवर्नमेंट का इंटरफेयर करना, जहां बेसिक कंडीशन प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी
गवर्नमेंट की। अब यहाँ हम कह सकते हैं कि ये है कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी और ये है सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। आप इन दोनों आइडियोलॉजीज को आई बटन पर दिए गए वीडियोस पर जाकर देख सकते हैं। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे कंट्री में इन दोनों अप्रोचेस को डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा सपोर्ट किया जाता है और अक्सर इन पार्टीज के बीच यही डिबेट होता है कि पॉपुलेशन के मार्जिनलाइज सेक्शन को हेल्प करने के लिए बेटर स्कीम कौन सी है। बेसिकली हमें इंडिया में फ्री मार्केट और स्टेट इंटरवेंशन दोनों के फीचर्स देखने को मिलते हैं। क्या आप कुछ इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज के नाम बता सकते हैं जो पूरी तरह सपोर्ट करते हैं कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को, या कोई ऐसी पार्टी जो पूरी तरह सपोर्ट करती है सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को? अब इन दोनों में कौन सा आइडिया सही है, इस डिबेट को हम एग्जामाइन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फ्री मार्केट वर्सेस स्टेट इंटरवेंशन। होप you like this video. For more videos, do like, share and don't forget to subscribe our channel.